ज़हरा ने फिर से हैरत से पूछा, लेकिन तुम्हें घर का कैसे पता चला? मंजूर साहब बोले, ज़हरा इसे अंदर तो आने दो, मिल तो लो इससे। वो इतने लंबे सफ़र से थका आया है और तुमने इसे आते ही कटहरे में खड़ा कर दिया। ज़हरा ने इसे प्यार से गले लगाया और सब घर के अंदर चल दिए। मंजूर साहब ने असद को आवाज़ दी कि आकर शहरियार का सामान ले जाए। घर में जश्न का सा आलम था, रौनक थी, सब खुश थे सिवाय मेहरू के। वो बुरी तरह से थक चुकी थी, लेकिन अनकरीब इसके आराम करने का कोई इम्कान नहीं लग रहा था। वो दिन के आगाज़ से ही मुसलसल घर के कामों में लगी हुई थी और अब इसे पता था कि मेहमान की खातिर तवज्जो चलेगी। वो बावर्ची खाने में उकताई हुई खड़ी थी और कोई चारा भी न था, क्योंकि ममानी इस कदर पुरजोश थी कि उस वक्त वो कुछ और सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और ऐसे में इनसे थकावट का इजहार करना या किसी रियायत की उम्मीद रखना सरासर एक बेवकूफ़ी थी और इनकी मर्जी के खिलाफ जाने का मतलब अपने ही लिए मुसीबत खड़ी करने जैसा था। ममानी बावर्ची खाने में आई और चाय बनाने का बोलकर चली गई। मेहरू के चेहरे पर नागवारी को भांपते हुए मेहरू की माँ अलमास बोली, बेटी तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं बनाती हूँ चाय। मेहरू अपनी माँ से बोली, नहीं मामा मैं बना लूँगी, आपकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं रहती। और फिर डॉक्टर के पास जाने का सुनकर ममानी का मूड ख़राब हो जाता है, मैं देख लूँगी। एक मेहमान आया है और सुबह से सारा घर दरम बरम करके रखा है। वो बेजारी से बोलती चली जा रही थी और साथ साथ चाय की तैयारी कर रही थी, जबकि अलमास दूसरे कामों में मसरूफ़ अपनी बेटी को साथ साथ काबिल रहम अंदाज में देखती जा रही थी। सब लोग हॉल में बैठे थे और बुलंद कहकहों की गूंज के साथ सब खुशगपियों में मसरूफ़ थे। सिर्फ मेहरू और उसकी माँ अलमास नौकरों की तरह बावर्ची खाने में अहकामात पर अमल दरामद करने पर मामूर थी, पर उन्हें इसकी आदत हो चुकी थी। वो जानती थी कि यही उनकी जिम्मेदारी है। मेहरू, मामा चाय बन गई है, मैं सबको देकर आती हूँ। अलमास हिचकिचाते हुए बोली, नहीं मेहरू बेटी, चाय की ट्रे मुझे दे दो, मैं लेके जाऊँगी। मेहरू चिढ़ते हुए बोली, ओह मामा मैं ले जाती हूँ। ज़रा देखूँ तो सही कौन सा शहज़ादा आया है जिसके लिए सुबह से ममानी पागल हुई जा रही हैं। अलमास ज़बरदस्ती मेहरू के हाथ से ट्रे लेते हुए बोली, मेहरू मैं कह रही हूँ ना, मुझे ले जाने दो। ज़हरा ने मना किया है। मेहरू ने चौंकते हुए ट्रे माँ के हवाले करते हुए सवालिया नज़रों से माँ को देखा। अलमास मध्यम से लहजे में बोली, मेहरू ज़हरा ने कहा है कि जब तक शहरियार यहाँ रुकेगा तुम इसके सामने नहीं जाओगी। मेहरू ने हैरत के आलम में जवाब दिया, मामा वो यहाँ एक दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए नहीं आया, वो यहाँ एक पूरे महीने के लिए आया है। मैं कब तक और कहाँ तक उससे छुपती फिरूंगी? अलमास चिढ़ते हुए बोली, मेहरू बस कहा ना तुमसे, तुम मत जाना इसके सामने। वैसे भी हमें क्या दिलचस्पी है उनके मेहमान से। इतने में ज़हरा वहाँ आई और हकारत भरे अंदाज में बोली, तुम माँ बेटियां कर क्या रही हो? इधर लाओ चाय मुझे दो। और यूं वो चाय की ट्रे अलमास के हाथों से ले गई। मेहरू माँ से मुखातिब होके बोली, मामा ये क्या चक्कर है? अलमास ने नज़रें चुराते हुए मेहरू की बात का जवाब दिया, असल में ज़हरा चाहती है कि किसी तरह इस लड़के को शीशे में उतार लिया जाए और ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि माया से किसी तरह इसकी शादी हो जाए। ज़हरा और माया दोनों इसी चक्कर में हैं।
इसीलिए तो सुबह से सारा घर दरहम भरम करके रखा है। ये सारी तैयारियां, सब कुछ उसी के लिए तो किया जा रहा है, ताकि इस मेहमान को मुतासिर किया जा सके और उसे अपने जाल में फांसा जा सके। और मेहरू के लिए मेहरू इंतहाई नागवारी का इजहार करते हुए बोली, ये कैसी इनसिक्योरिटी है? हमें इनके मेहमान से कोई दिलचस्पी नहीं, और मैं मरी नहीं जा रही इनके मेहमान को देखने के लिए। भाड़ में जाएं ये सब। इल्मास जानती थी कि ये एक अजीबो गरीब किस्म का हुक्म है, लेकिन इस हुक्म की पैरवी करना उन पे लाजिम था। ऐसा ही होता आ रहा था कई सालों से। वो दोनों माँ बेटियां जानती थीं कि ममानी की बात की पैरवी ना करना उनके लिए किसी भी वक्त किसी भी मुसीबत का बाइस बन सकता था। लिहाजा उनके लिए जाए पना यही थी कि ममानी जो कहती हैं, जैसा कहती हैं, खामोशी से उस पर अमल पैरा हो जाया जाए। गो के ममानी के अक्सर अहकामात बेसरोपा होते, उनकी कोई दलील ना होती। हॉल में बहुत रौनक थी। सब अमेरिका से आए हुए इस मेहमान के गिर्द यूं जमा थे जैसे किसी दूसरे सयारे की मखलूक आई हो। हॉल में ज़हरा, मंजूर साहब, हमाद, असद, माया और इनका नया मेहमान शहरयार मौजूद थे। माया का हर अंदाज, हर अदा शहरयार की तवज्जो की हसूली था। और क्यों ना होता, वो उनकी तवक्को से ज़्यादा पुरकशिश और मुतासिर कुन शख्सियत था। कोई भी लड़की मर मिटने को तैयार हो जाती। मंजूर साहब ने तजस्सुस के साथ शहरयार से पूछा, तो बेटा आप वाकई में पहली बार यहाँ आए हो? शहरयार ने बड़े तहम्मुल और मुस्कुराते चेहरे के साथ जवाब दिया, जी अंकल, असल में इससे पहले मैं कभी वाशिंगटन से बाहर नहीं निकला।